आज आप लोगों को हम प्रतिशत का तीसरा क्लास कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 क्लास में 25 तक का क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। आज 25 से आगे का सवाल हम बतलाएंगे। आप सवाल को अच्छे से देखेंगे और खुद से इसको ट्राई करेंगे बनाने का। अंत तक देखेंगे पूरे सवाल को और बनाएंगे। आपको पूरा समझ में आएगा। कहीं से कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे 26 नंबर सवाल। कहता है 26 नंबर सवाल, यदि किसी संख्या का 35% यदि 63 हो, यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या क्या होगी। संख्या हमको पता नहीं है लेकिन 35% दिया हुआ है। 35% बराबर 63। तो कोई भी संख्या स्वयं का 100% होता है। स्वयं के कितना परसेंट? 100%। 100% निकालेंगे। 63 गुने 100 बटाने 35। 7 नमा 63 7 35 5 से 20 20 नमा 180। संख्या हो जाएगा 180। ठीक है, अब चलेंगे 27 नंबर सवाल पर। अब सवाल खाता है 27 नंबर सवाल, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। 40% 40 बटा में 100 का 16% बराबर 8 है तो कोई भी संख्या कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर 8 गुने 100 बटा में 40 गुने 16। ये बटा में जो 100 है, यह जो 100 ऊपर 100 चला जाएगा। ठीक है, चलिए 8 पचे 40 5 से 20 4 चौका 16 4 से 25 पचे 20 25 पचे 125। संख्या हो जाएगा 125। अब सवाल कहता है 28 नंबर, यदि किसी संख्या का 2/9 का 3/7 का 1/3 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। संख्या का 2/9 का 3/7 का 1/3 बराबर 16। तो पहले संख्या निकालेंगे। पहले क्या काम करेंगे? संख्या बराबर 1। तो 16 गुने 9 गुने 7 गुने 3 बटा में 2 गुने 3 से 3 खत्म। ठीक है, 2 से 8 खत्म। संख्या कितना हो गया? संख्या हो गया मेरा 8 9 72 गुने 7। इसका 25% चाहिए तो निकाल लेंगे। 72 गुने 7 गुने 25 बटा में 100। 4 4 से काटेंगे 18 सत्ते 126। आपका 126 आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब सवाल 29 नंबर सवाल कहता है, यदि किसी संख्या का 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी। 30% गुने 15 बटा में 100 बराबर 18। तो संख्या मतलब 100%। तो 18 गुने 100 बटा में 30 गुने 15, ये वाला बटा ऊपर 100 हो जाएगा। चलिए 5 दिए 15 5 से 20 0 से 0 खत्म। 3 किया है 6 18 तो दुना 400। संख्या हो जाएगा आपका यही 400। अब चलेंगे इसके बाद 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता है 36 का 8% किस संख्या का 72% है।
किसी संख्या का 72% है, वह 36 का 8/100। ठीक है, तो 100% निकालेंगे तो 36 गुने 8 गुने 100 बटा में 100, ये वाला, अब बटा में 72, 100 से 100 कटा, 36 गुना 72, 2 से 4 आपका आंसर है। ठीक है, अब चलेंगे 31 नंबर सवाल पर। कहता है सवाल 31 नंबर, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दूर अधिक है तो संख्या होगी। 25% 40 का 15/100 से यह दू से इस यह जो है इससे 2 कम है, इसमें से 2 घटा लेंगे, इसका 40 का 15% है ना, 2 अधिक है, तो 2 घटाएंगे तो 25% के बराबर हो जाएगा। चलिए यहां से 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 3 15, चलिए 25% बराबर 3 दूना 6 में से 2 जाएगा 4, तो 100% बराबर 4 गुने 100 घटा में 16 आपका आंसर। अब इसके बाद अगला सवाल 32 नंबर। 32 नंबर सवाल कहता है एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या है। एक संख्या है यह 50 से 20% अधिक है। 50 20 स्वयं का कितना परसेंट? 100%। इससे 20% अधिक है तो 120 बटा में 100, 12 पचे 60 आपका आंसर। ठीक है, अब चलेंगे 33 नंबर सवाल। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में 20% जोड़ने के बराबर है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? संख्या में हम लोग 24 जोड़ रहे हैं तो प्रतिशत में कितना बढ़ता है? 20%। 20% बराबर 24, तो उस संख्या के 120% चाहिए। 120% बराबर 24 गुने 120 बटा में 20, 20 छाक 120, 6 का 24, 6 दूना 12, 144 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल कहता है जब किसी संख्या से 40 घटाया जाता है तो घटकर स्वयं का 60% हो जाता है तो उस संख्या का 100% कितना होगा? देखिए संख्या मतलब 100%, संख्या मतलब कितना? 100%। इसमें से 40 घटाते हैं तो स्वयं घटकर 60% हो जाता है। चलिए हम लोग संख्या प्रतिशत को प्रतिशत की तरफ लाएंगे तो 100% माइनस 40 8% बराबर इधर जाएगा 40। यहां बच गया कितना? 40% बराबर 40, तो 100% बराबर 40 गुने 100 100। आपका आंसर है 100। अब चलेंगे 35 नंबर सवाल पर। अब 35 नंबर सवाल कहता है किसी संख्या से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। संख्या 100%, इसमें से घटाते हैं 40% तो बच मिलता है कितना? 30। 100 में से 40 का कितना? 60% बराबर 30, तो संख्या मतलब 100%, 30 गुने 100 बटा में क्या हो जाएगा? 50 आपका संख्या है आंसर। अब चलेंगे हम 36 नंबर सवाल पे चलेंगे। अब 36 नंबर सवाल कहता है एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाता है तो शेष 50 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? संख्या के 50% से 50 घटाएं तो शेष कितना? संख्या के 50% से 50 घटाएं तो शेष मिला 50, तो 50% बराबर 50, इधर वाला जाके 50, 50% बराबर 100,
तो 100% बराबर 100 गुणे 100 200 संख्या हो जाएगी 200। इसके बाद चलेंगे हम लोग 37 नंबर सवाल पर। 37 नंबर सवाल कहता है x के 8% को x में जोड़ दिया जाता है, इसके बाद परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, तो x का गुणज होगा। x मान लेते हैं बराबर 100 है, तो इसका 8% कितना 8, तो परिणाम कितना होगा 100 प्लस 8 108। अब इसके 8% को इसमें जोड़ेंगे तो 108 स्वयं का 100% है, इसका 8% निकालने के लिए जोड़ने के लिए इसका 108 बटा में 100 आ जाएगा। देखिए 88 64 108 में 8 जोड़ेंगे 116 64। 2 अंक के बाद नीचे है तो 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, इतना हो गया। कितना प्राप्त हुआ 116.64। अब देखेंगे यह x का कितना गुणज है, तो x का गुणज निकालने के लिए 116 64 बटा में 100 बराबर 1.1664 आपका आंसर है। इसके बाद चलेंगे 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल कहता है x में x का 5% जोड़ दिया जाता है, तो वह x का कितना गुना होगा। x बराबर 100, इसका 5% कितना 5, तो जोड़ देंगे तो परिणाम 100 प्लस 5 बराबर 105। यह x का गुना पूछा है, 105 बटा में 100 1.05 गुना आंसर है आपका। इसके बाद चलेंगे 39 नंबर सवाल पर। 39 नंबर सवाल कहता है a b का 5 गुना है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है। a जो है b का 5 गुना, यह 1 है तो यह 5 है, 5 गुना हो गया। तो अब कहा b a से कितना प्रतिशत कम है, यहां कम कितना है 4 कम है। प्रतिशत लगाने के लिए गुणे 100, a किससे a से a को घटा दे देंगे, 5 से 20 चौक 80% कम आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद चलेंगे 40 नंबर सवाल पर। यदि 2m प्रतिशत का मान 1 है तो m का मान कितना होगा। 40 नंबर सवाल देखिएगा। 2m परसेंट मतलब बटा 100 बराबर 1, या 4m² बराबर, इसको उधर ले जाएंगे 100, तो m² बराबर कितना 100/4 25, m बराबर कितना 5 आपका आंसर। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो m का मान 5 हो जाएगा। आप लोगों को 40 तक का क्वेश्चन हम क्लियर करा दिए हैं। अगले क्लास में आपको 40 से आगे का क्वेश्चन कराएंगे। आप 1 से 40 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। किसी को भी कोई डाउट हो पूरे 1 से 40 तक में तो आप कमेंट में लिखेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको लास्ट तक देखिए। थैंक यू।